हरे कृष्णा। द इमोर्टल टेस्ट चैनल की ओर से मैं मनोज कुमार आप सभी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न ये है कि जो भारत की पवित्र भूमि है, ये भारत की पवित्र भूमि जो कि भगवान राम, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, भगवान यहाँ पे प्रकट हुए, ये उनकी भूमि है। भारत की पवित्र भूमि, ये हमारी अतुलनीय संस्कृति, हमारी जो धरोहर, हमारी जो सभ्यता है, ये उसकी भूमि है। भारत की जो पवित्र भूमि है, ये 4 दिशाओं में 4 धाम की भूमि है। भारत की जो पवित्र भूमि है, ये गंगा यमुना जैसे पवित्र नदियों की भूमि है। भारत की जो भूमि है, ये साधु संतों की तपोभूमि है, इसकी पवित्र भूमि है। भारत की जो भूमि है, वो ऐसे दिव्य ग्रंथ भगवत गीता, रामायण, भागवतम, ऐसे शास्त्रों की भूमि है। तो क्या आपने कभी सोचा कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप अपने बारे में सोचिए कि भला आप इस भारत पे, किस भूमि पे क्यों जन्म लिए? क्या ऐसे ही किसी कारण से हम भारत की भूमि में जन्म ले लिए और आज हम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं? नहीं, इसका कारण कुछ और नहीं है, बल्कि चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 9वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 41 में बहुत सुंदर इसका वर्णन आता है कि हम भारत की पवित्र भूमि में क्यों पैदा लिए। तो श्लोक कहता है कि भारत भूमि ते रहाइला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। यानी कि जिस किसी का भी, आपका, मेरा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसका भी इस भारत की भूमि पे जन्म हुआ है, उसका एक ही उद्देश्य है कि वो अपना जन्म सार्थक करे। कैसे? दूसरों का उपकार करके, कर परि उपकार। तो कैसे उपकार करेंगे? उनको हम बताएंगे भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में, राम के बारे में। उनको हम ये समझाएंगे, हमारे जो शास्त्रों की जो शिक्षा है, उनको जब उनको प्रचार प्रसार करेंगे तो हमारा जन्म का उद्देश्य सार्थक सफल होगा। मेरा आपसे प्रश्न है, क्या हम वास्तव में आजाद हैं? आपको लग रहा है ये किस प्रकार का प्रश्न है? अरे आज आजादी का जश्न सब जगह मनाया जा रहा है। अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, सब जगह पे फ्रीडम सेल चल रहे हैं, राइट? दुकान पे फ्रीडम सेल चल रहे हैं और आप कह रहे हैं क्या हम आजाद हैं? सोचने वाली बात है। आपको क्या लग रहा होगा? हम वास्तव में आजाद हैं। क्षमा कीजिएगा, मैं आपका भ्रम दूर करना चाहता हूँ, हम आजाद नहीं है। मत समझिएगा कि आज ब्रिटिशर्स के फ्लैग नहीं है, भारतीय तिरंगा लहरा रहा है तो इसका मतलब है कि हम आजाद हो गए। नहीं, प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से हम बंधे हुए हैं। हम ऐसी हथकड़ी से बंधे हुए हैं जो कि इनविजिबल है, जस्ट लाइक मिस्टर इंडिया की जो मूवी आपने देखी होगी, अनिल कपूर वाली। तो ये एक ऐसी हथकड़ी है जिसको हम देख नहीं सकते। कि ऐसे 3 हथकड़ियां हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की हथकड़ी। तो जो सतोगुण की जो हथकड़ी है, वो हमें बांधती है ज्ञान से, प्रकाश से। रजोगुण की हथकड़ी हमें बांधती है अनियंत्रित इच्छाओं से, और तमोगुण की जो हथकड़ी हमें बांधती है आलस्य, प्रमाद, उन्माद, निद्रा, इन सब चीजों से। भगवत गीता, अगर इसके बारे में हमको विशेष जानना हो तो भगवत गीता का अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण को पढ़िए। तो यहां तो हमें समझ में आ रहा है कि हम प्रकृति के इन 3 गुणों के द्वारा हम बने हुए हैं। और आपको मैं एक बात बताता हुआ चलूं कि भगवत गीता के इसी अध्याय क्रमांक 13 के श्लोक नंबर 9 में बताया गया है कि किस प्रकार से हम सतत 4 कष्टों को झेल रहे हैं। हर हमेशा हम 4 कष्टों को झेल रहे हैं। 4 कष्ट क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुखानुदोष दर्शनम, यानी कि पैदा होना, मरना, बुढ़ापा और रोग। कोई नहीं चाहता, लेकिन हम इसको झेल रहे हैं। वास्तव में ये जड़ जगत, ये संसार ही दुखों का कारण है। भगवत गीता के अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 15 में भगवान कहते हैं दुखाभयम अशाश्वतम। और श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 58 में बहुत सुंदर श्लोक आता है, पदम पदम यत विपदम न तेषम। कि इस जड़ जगत में हर एक कदम पे क्या है? मुश्किल है। तो देखिए, 3 कष्टों से हम हमेशा जूझ रहे हैं। ये 3 कष्ट क्या है, मैं आपको बताता चलूं। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। थोड़ी चीजें आपके ऊपर से जा रही होंगी। तो आध्यात्मिक कष्ट क्या है? वो कष्ट जो कि हमको मन और शरीर से मिलता है, जैसे हम बीमार हो गए। आदि भौतिक कष्ट क्या है? जो दूसरे जीव हमें देते हैं। उदाहरण के तौर पर एक मच्छर आके मुझे काट ले। आदि दैविक कष्ट क्या है? जो कि प्रकृति हमें देती है, अधिक शीत, घाम, सुनामी, अर्थक्वेक, इनके रूप में। तो मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आप वास्तव में इन चीजों से आजादी चाहते हैं? क्या इन 3 कष्टों से, 4 प्रकार के दुखों से, इनसे आप आजादी चाहते हैं?
हाँ हाँ, आपको लग रहा होगा अरे भला कौन क्यों नहीं चाहेगा। देखिए मैं आपको इसका बड़ा सरल उदाहरण तरीका बताता हूँ। अगर आप आज़ादी चाहते हैं तो आपको 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। ये 4 नियम क्या हैं? ये 4 नियम हैं नो मांसाहार, मतलब मांस भक्षण नहीं, कोई भी किसी प्रकार का जुआ ये खेल नहीं, किसी प्रकार का शराब ये सब कोई मादक द्रव्यों का सेवन नहीं, और किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं। अगर आप पति पत्नी हैं तो बस अपने पति पत्नी के धार्मिक जो संबंध है उनको निभाइए, किसी दूसरे से आसक्ति नहीं। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा हो कि कोई कैसे आजाद हो सकता है? क्या आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है? नहीं आ रहा? तो चलिए मैं बताता हुआ चलता हूँ। भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 66 में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान के प्रति शरणागति आपको आजादी दिलाती है। तो वास्तविक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि ट्राई कलर गाल पे लगा लिया, तिरंगा हाथ में ले लिया, तिरंगे को फहरा लिया और हम एक सेल्फी लगा ली और कहे कि राइट कि हम आज़ाद हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जलेबियाँ बांट ली, मिठाइयाँ बांट ली और हम खुशी मना रहे हैं। मेरा भारतीय ध्वज तिरंगे के प्रति बहुत सम्मान है, भारत के सैनिकों के प्रति और जिन भी लोगों ने स्वतंत्रता हमें दिलाई उनके प्रति मेरा बहुत सम्मान है। लेकिन अगर आपको वास्तव में आज़ादी चाहिए ना, तो श्रील प्रभुपाद इस बात की व्याख्या करते हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 18वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 12 में, क्षमा करेंगे 22 पे। प्रभुपाद लिखते हैं कि पदार्थ पर निर्भर नहीं रह के भगवान की कृपा पे पूर्ण श्रद्धा रखना ही वास्तविक आज़ादी है। तो चलिए आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। ये वीडियो हर उस लोग के साथ शेयर कीजिए जो इस भ्रम में है कि वो आज़ाद है। थैंक यू।